मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कमीशन के चक्कर में चिकित्सक पर लगा व्यापारी की हत्या का आरोप। ऑपरेशन करने वाले और मरीज को भर्ती कराने वाले चिकित्सक के खिलाफ उठी कार्रवाई की मांग। हरियाणा प्रशासन को दी लिखित शिकायत। बीते दिनों कोसी कला नगर के रहने वाले प्रमुख उद्योगपति व्यापारी भगवत प्रसाद मित्तल के 32 वर्षीय पुत्र मनीष मित्तल की फरीदाबाद के एक और हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी मौत से कोसी कला नगर में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई मनीष मित्तल की दुखद मौत से व्यथित था। मनीष मित्तल की मौत को लेकर परिजनों ने कोसी कला के आर्य नगर में संचालित मंगला हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नरेश मंगला सहित फरीदाबाद एक और हॉस्पिटल में मनीष का ऑपरेशन करने वाली महिला डॉक्टर सिम्मी मनोचा पर कमीशनखोरी के चक्कर में लापरवाही करते हुए हत्या का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिजनों ने हरियाणा के सीएम पोर्टल और फरीदाबाद के जिला प्रशासन सहित पुलिस अधिकारियों से करते हुए पूरे मामले की गंभीरता से जांच करते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिससे घटना को अंजाम देने वालों पर कार्रवाई हो सके और घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फरीदाबाद के जिला चिकित्सक अधीक्षक ने डॉक्टर नरेश मंगला सहित डॉक्टर सिम्मी मनोचा को अपनी डिग्री और ऑपरेशन से संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ बुलवाया, जहां डॉक्टर सिम्मी मनोचा पत्रकारों को देखते हुए सवालों के जवाब देने से भागती नजर आई। वहीं शुक्रवार को कोसी कला मरीजों को देखने पहुंची डॉक्टर सिम्मी मनोचा ने डॉक्टर नरेश मंगला के अस्पताल ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि मरीज की हालत गंभीर थी। आरोप जो लगाए हैं वह गलत हैं। इसी दौरान डॉक्टर नरेश मंगला ने भी सभी आरोपों को निराधार बताया और हॉस्पिटल में दाखिल करवाया और नासमझ डॉक्टर से उनका इलाज करवाया, जिसमें उनकी लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई। इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे? मैं डॉक्टर नरेश कुमार मंगला लगभग 43 वर्ष से कोसी कला में मंगला हॉस्पिटल चलाता हूँ। मंगला हॉस्पिटल मथुरा उत्तर प्रदेश में कोसी कला में स्थित है, जिसका जुडिक्शन मथुरा लगता है। बावजूद उसके मुझे जूरी फरीदाबाद के द्वारा एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसके तहत मैं कल 5 जून को उनके सामने उपस्थित था। वहाँ समस्त कागज मेरे द्वारा सम्मिलित कराए गए। ये रात को लगभग 3 बजे करीब भगवत प्रसाद जी का मेरे पास कॉल आया कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, आप मेरे बच्चे को देख लो। मैं 3:20 पे नीचे उतर आया, लेकिन मरीज मेरे यहाँ उपस्थित नहीं था। मैंने फिर पुनः भगवत प्रसाद जी को फ़ोन किया। उन्होंने बताया कि हम रास्ते में हैं और वो 2-4-5 मिनट में मेरे यहाँ आ गए। उसके बाद मैंने मरीज़ का पल्स भी चेक किया। मुझे उन्हें हार्ट अटैक की शिकायत लगी और मैंने उस मरीज़ का ECG कराया। 3:26 पर ECG हुआ है। 3:32 पर ECG डॉक्टर सिम्मी मनोचा, जो मेरे हॉस्पिटल में कार्डियक सेवाएं देती हैं, उनको भेज दी गई। उन्होंने बताया, भैया मरीज़ की हालत बहुत सीरियस है, आप ये दवा देकर आप मरीज़ को फरीदाबाद रेफ़र करते हैं। मैंने उसको वो दवा दे दी। बावजूद उसके उन्होंने कहा हम कहाँ ले जाएं। हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो हार्ट स्पेशलिस्ट एकॉर्ड हॉस्पिटल से डॉक्टर सिम्मी आती हैं, ऋषि गुप्ता रहते हैं, आप चाहें जहाँ वहाँ ले जाएं। इन्होंने कहा आपके यहाँ आती हैं तो वो देख भी लेंगी, हमने देखा नहीं है, आप साथ चले चलो। मैं इनके साथ चला गया। जाने के बाद मरीज़ को वहाँ एडमिट कराया और मेरा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद उसकी एंजियोग्राफी हुई, जो कंसोल रूम होता है उसमें मुझे बुलाया गया और अन्य इनके परिवार के लोगों को बुलाया गया, जिसमें ये बताया गया कि ये इनकी इतनी नलियाँ ब्लॉक हैं और इनमें अभी स्टंट डालना पड़ेगा। इन लोगों की रजामंदी के बाद वहाँ स्टंट डाला गया। मैं अपने कोसी वापस आया। डॉक्टर साहब, बताया जाता है कि सिम्मी मनोचा जो मनोचा हैं डॉक्टर साहब एकॉर्ड में हैं और आपके यहाँ भी आती हैं, उनको ऑथराइज नहीं ऑपरेशन करने का, ऐसा कुछ है क्या? हिंदुस्तान में कार्डियोलॉजी में 2 डिग्री दी जाती हैं, DM और MCH।
डॉक्टर सिमी मनोचा डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डीएम कार्डियोलॉजिस्ट को इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव दोनों पढ़ाइयाँ पढ़ाई जाती हैं, इसलिए वो मेरे अनुसार स्टंट डालने के लिए सही और उपयुक्त चिकित्सक हैं। उन्होंने ही मेरी माँ का 87 साल की एज में स्टंट डाला था और भी बतेरे मरीज हैं जो कोसी के जिन लोगों को स्टंट डाला कोसी। इसके अलावा डॉक्टर साहब उनके जब एक बार स्वास्थ्य सुधरने के बाद में ऐसी क्या बात हुई जो उनकी मृत्यु हो गई? मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, इस बारे में मैं कुछ इस मामले में आपने अपने डॉक्टर साहब वगैरह जो आपके यहाँ सिमी बलूचा जी आती हैं इनसे तो बात करी होंगी इस मामले में? वो आज पहली बार मेरे यहाँ आए हैं उस कांड के बाद में। मैंने इनके सम्मान को रखते हुए डॉक्टर सिमी मनोचा का आना और एकॉर्ड हॉस्पिटल के लोगों से अन्य आने वाले चिकित्सकों को अपने यहाँ बैठाना बंद कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने जो मेरे प्रति कार्रवाई की है गलत और अनुचित, उनको देखते हुए और कोसी की जनता की मांग को देखते हुए मैंने पुनः आज डॉक्टर सिमी को बुलाया। शेष बातें जो इसमें बताने की नहीं है वो जूरी के सामने हैं और जूरी अपना फैसला जब तक ना सुनाए मैं किसी को भी कल्पित उनकी तरफ से या अपनी तरफ। डॉक्टर साहब कल 5 जून को आपको वहाँ अपना बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद बुलाया गया था जी, उस समय क्या निष्कर्ष निकला, क्या जांच हुई थी? उन्होंने मुझसे मेरी डिग्री मांगी, मैंने जो इलाज किया था उसका वो मांगा, ईसीजी मांगी, जब वो ईसीजी वहाँ भेजी गई थी उस समय मांगा गया, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ दी थी। थैंक यू। का नाम है, उनको हम कोसी कला में मंगला हॉस्पिटल के पास लेके गए थे। कितनी उम्र थी आपके भाई की? 42 ईयर थी। क्या बीमारी थी? उनके कोई भी कैसी भी बीमारी नहीं थी, उनके सिर्फ चेस्ट में पेन हुआ था। चेस्ट के पेन की वजह से उनको हम मंगला हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने ट्रीटमेंट करा, क्या करा पता नहीं। उसके बाद उन्होंने ईसीजी करी, ईसीजी के बाद उन्होंने डॉक्टर सिमी मनोचा को फोन किया कि मेरे पास एक पेशेंट आया हुआ है, इनको मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। हमने उनसे बोला भी था कि कोई और अच्छा हॉस्पिटल हो तो वहाँ उनको लेके जाओ, लेकिन वो बोले कि मेरी चचेरी बहन लगती है और मेरे से अच्छे संपर्क है, मैं उनके पास आपको ले चलता हूँ, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। उनको पता था कि पैसे की हमारे पास कोई इशू नहीं था, इस वजह से हम उनके विश्वास के ऊपर वहाँ पर लेके गए, लेकिन हमारे भाई को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया क्योंकि उस टाइम कोई भी कैथलेब में आदमी मौजूद नहीं था। क्या कहना चाहते हैं, मतलब डॉक्टर की लापरवाही? कहाँ लेके, कहाँ, कौन सा अस्पताल ले गए थे? हॉस्पिटल में लेकर के गए थे। अच्छा। जहाँ मेरी शाम को 4 बजे भैया से ठीक ठाक कोई सब तरह की बात हुई है, उनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। 4 साढ़े 4 बजे एकदम से इनका फोन आया डॉक्टर का कि ऐसे आपके भाई की ट्रीटमेंट तबियत कुछ खराब है। हम वहाँ पहुंचे तो हमको उनके बाउंसरों ने अंदर नहीं घुसने दिया, उन्होंने हमारे साथ पूरी बदतमीजी करी। उसके बाद हमें डॉक्टर सिमी मनोचा को कई बार फोन करे, उन्होंने हमारे फोन नहीं पिक करे। उसके बाद डॉक्टर सिमी मनोचा 6:30 बजे वहाँ पहुंची हैं और तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो क्या ऑपरेशन कोई हुआ था? कोई उनका एक स्टंट डाला था उन्होंने, सिमी मनोचा ने। वो स्टंट उनके पास उनको ठीक तरह से नहीं ठीक हुआ, तो हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा, तो अब सिविल सर्जन फरीदाबाद के पास पहुंचे थे, दोनों पक्ष पहुंचे थे, क्या कुछ मामला सामने आया? हम उनसे कोई भी कैसेट मांग रहे हैं तो हमको पूरा ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं। हमने उनको अभी कोर्ट के थ्रू उनको एक नोटिस भेजा था कि हमें इसकी पूरी कॉपी करा के जांच की जाए। उन्होंने मामला सिविल सर्जन सीएमओ साहब के पास भेजा हुआ है। हमें उनसे आश्वासन है कि हो सकता है हमारा कुछ न कुछ करा जाए, क्या हमें हमसे कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं करना। हमें तो सिर्फ ये जैसे हमारे भाई के साथ जो हुआ है वो किसी और भाई के साथ ना हो। यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी, हमने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुके, क्या लगता है? वो तो जी हम पर उल्टा प्रेशर बना रहे हैं कि अपना ये केस वापस लो, लेकिन हम किसी भी प्रकार से दबने वाले नहीं हैं। दबाव किस लिए? दबाव किस लिए? दबाव इसलिए दे रहे हैं कि हम बिल्कुल ठीक है जी, हमारे यहाँ तो मृत्यु हुई है, तो कोई पहली मृत्यु नहीं हुई है। हॉस्पिटल में सीएमओ साहब ने इसमें क्या बोला? सीएमओ साहब दोनों पक्षों का कॉपीराइट करवा रहे हैं, दोनों पक्षों के बयान ले रहे हैं। इससे पहले एक तारीख हमें और मिली थी, आज हमें तारीख 5 जून की दोबारा मिली है। उसके बाद अगली तारीख। ये 4 लाख वाला मामला क्या है इसमें? 4 लाख वाला मामला जी अभी इसमें कुछ पता नहीं। उसमें हमने सुनने में आया किसी और से मंगला जी का उसमें कुछ कमीशन था, उनको ये लग रहा था कि हमें ये कमीशन पूरा मिल जाएगा। पूरा मिल जाएगा। अब क्या लगता है, अभी दोनों पक्ष सीएमओ साहब के सामने बैठा, निष्कर्ष क्या निकला? सीएमओ साहब पे पूरा विश्वास है कि इनके पास ठोस से ठोस कार्रवाई करेंगे। हमें हमारे भाई तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन दूसरे भाई के साथ ऐसा कुछ ना हो। हमें
यही प्रार्थना करते हैं। एक लाख सवाल आपसे। मनीष मित्तल नाम था। मनीष मित्तल जी का देहांत हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस में आपने इसके खिलाफ उस समय कंप्लेंट करवाया था, शिकायत दर्ज उस कराई टाइम थी? जी हमारे पास ऐसा कुछ समय नहीं बचा था, क्योंकि जिस टाइम भैया की मृत्यु हुई थी हमें बताया गया था कि अगर आप पुलिस केस करेंगे डॉक्टरों के द्वारा ही कि आपके भाई का पोस्टमार्टम होगा, ये होगा। फिर हमारे समझ में ये नहीं आ रहा था कि हमारा भाई तो अमर जान से चला गया है, तो हम उसकी चीराफाड़ी कराएं। इस वजह से हमने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। हमें डॉक्टरों ने ही मना कर दिया था कि पोस्टमार्टम मत कराओ। सिविल जिनके साथ भी यही हुआ है कि वो भी अपनी भाइयों को नहीं बचा पाए। क्या ऑथराइज डॉक्टर नहीं थी? ये ऑथराइज डॉक्टर नहीं है। ये हमें अभी पूरा संतोषजनक जवाब उनके सीएमओ साहब के द्वारा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि हमें पता, सीएमओ साहब ये विश्वास दिलाएंगे कि ये जो अकॉर्ड हॉस्पिटल में सिमी मनोचा है, ये ऑपरेशन कर सकती भी थी या नहीं कर सकती थी। तो क्या सीएमओ साहब ने कोई अगली डेट रखी है? अगली डेट दी गई है। डॉक्टर साहब कोसी निवासी मनीष मित्तल की अकॉर्ड हॉस्पिटल में उपचार के दौरान जो मौत हुई है, जिसके परिजन आरोप लगा रहे कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुआ है, जबकि इसका ऑपरेशन आपने करा, क्या मामला है? हार्ट अटैक जब किसी मरीज को होता है तो वो एक सीरियस पेशेंट होता है, और यंग पेशेंट में क्योंकि आपका कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ होता तो मिसहैप होने के चांसेस होते हैं। पेशेंट एक्यूट हार्ट अटैक में सुबह आया था, उसको स्टेंट डाला गया मॉर्निंग में। वो एक दिन इनफैक्ट 36 घंटे बिल्कुल ठीक रहा, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के कारण उसका हार्ट जो है रिस्पॉन्ड नहीं करा। तो ये एक दुर्घटना कह सकते हैं, और ये 1% to 2% चांस होता है किसी भी हार्ट अटैक के मरीज में कि ये दुर्घटना हो जाए। इसीलिए पेशेंट को 48 घंटे पहले क्रूशियल और क्रिटिकल बताए जाते हैं। डॉक्टर साहब, मृतक के परिजनों का क्या है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब मतलब ये बुद्धि मैं लोगों की चेंज नहीं कर सकती। मेरे को डीएम कार्डियोलॉजी किए हुए 23 साल हो गए हैं, और मैं कम से कम 18 सालों से फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और आई थिंक कोसी के लोगों का ही मेरे से संबंध जो है पिछले 17-18 सालों का है। यहाँ के हज़ारों पेशेंट हो गए जिनके मैंने स्टेंट डाले हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि लोगों का मेरे से प्रेम कितना ज़्यादा है, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं कोसी की जनता के लिए कुछ कर पा रही हूँ। और इतने हज़ारों पेशेंट का ऑपरेशन करने के बाद एक पेशेंट को अगर दिक्कत होती है तो वो ऊपर वाले की कॉल हो सकती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ ना। डीएम कार्डियोलॉजी एक ऐसी डिग्री है जिसमें हम पूरी ट्रेनिंग होती है, और पिछले 22 सालों से मैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, जहाँ इतने सारे हार्ट अटैक के मरीज ट्रीट किए हैं। तो मौत कहीं और नहीं होती है क्या? एक केस को इतना ज्यादा उछाल देना, वो आई थिंक मेरे लिए भी। कल आपको बीके हॉस्पिटल हरियाणा फरीदाबाद में बुलाया गया था इस मामले को लेकर, उसमें के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मरीज को पूरा राइट है, अगर उसको मुझ पे कुछ संदेह है तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, उन्होंने सीएम विंडो पे जो भी मामला दर्ज किया है, हम लोग भी अपना पूरा कॉन्फिडेंस है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हम अपना पक्ष हमने पेश किया है, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमने बाद में अपना मानहानि का करना है केस, वो हम देखेंगे, पर अभी जो उनका पक्ष है वो रख रहे हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। आई थिंक ज्यूरी के अंडर है ये केस, उनका फैसला देते हैं। पेशेंट सर ओकार्ड हॉस्पिटल का मामला, सर ये क्या मामला है, इसमें क्या जांच की जाती है? नेग्लिजेंसी बोर्ड के तहत मामले की जांच की जा रही है। अभी जांच कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसमें कोई भी चीज़ कहना संभव नहीं है, और मामले की जो जांच है जब पूरी हो जाएगी तो उसकी नेग्लिजेंसी बोर्ड जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगा। सर जो मृतक था उसका नाम क्या था, कहाँ का रहने वाला था? सर बाकी की डिटेल जो है वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। चीज़ें जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती तब तक इसमें हमें कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो सर आज मतलब दोनों बुलाए गए, अकॉर्ड हॉस्पिटल के और जो मृतक के परिजन सारे जांच में शामिल हुए? पक्ष विपक्ष दोनों बुलाए गए थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।